जरा सुनिएगा। और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़, जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से एक कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? माय गॉड! सबसे पहले चीमा साहब ये फरमाइएगा कि अफगान तालिबान जो इंडिया के साथ प्यार की पींगे इतनी बढ़ा रहे हैं, तो आपके ख्याल में अफगान तालिबान का ये जो बढ़ता हुआ मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक है इंडिया के साथ, इसका खित्ते पे क्या असर होगा? मुझे आपने ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव बताया है सारा, मैं अगर इस पर्सपेक्टिव को सम अप करूं तो मुझे तो इसमें एक चीज़ बहुत हाईलाइटेड नजर आई है, एंड दैट इज पाकिस्तान फोबिया। पाकिस्तान फोबिया किसको? स्टेप्स ले रहा है भारत। नहीं, पाकिस्तान फोबिया नहीं है। पाकिस्तान से खौफ होना चाहिए उनको, लेकिन पाकिस्तान को वीक करना चाहते हैं हर से। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जब से भारत और तालिबान की मीटिंग हुई है, तब से इन पाकिस्तानियों की जो जलन है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इस समय बना हुआ सैंडविच, इधर से तालिबान, इधर से भारत। मतलब कि आज ये जो भिखमंगे रो रहे हैं, यही भिखमंगे कुछ टाइम पहले तक जब ये बांग्लादेश को लेके खुश हो रहे थे कि भाई बांग्लादेश के साथ में हमारी दोबारा से पिंगे बढ़ रही हैं, अब हम भारत को देख लेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी तो ये भी बोलना शुरू कर दिया था पाकिस्तानियों ने कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में मिला लेंगे हम। मतलब कि आज जब तालिबान और भारत दोनों की मीटिंग हो गई है तो इनका रो रो के बुरा हाल हो चुका है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। बहुत गर्मा गर्मी रही पिछले सेगमेंट में, लेकिन हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है, और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। इशू ये है कि 8 जनवरी 2025, या अभी 2 दिन पहले, दुबई यूएई में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफगान वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से एक कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं, और इंडिया के अफ़गान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है, वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं। देखिए, चाणक्य एक बहुत बड़ा फलसफी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था, बहुत बड़ा नाम है। अर्थशास्त्र उसकी एक बहुत बड़ी किताब है, सही, जो कि जिसको वो भारत और हमें भी, हमारा भी वर्षा है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी ना, इसकी जो पढ़ाई हुई थी सारी टेक्सला में हुई थी, सही, हमारा टेक्सला जो है, सही। तो ये बहुत, इसको मैकियावेली ऑफ एशिया का, इंडिया का मैकियावेली भी कहते हैं, सही। तो इसका बड़ा ये रियलिस्ट आदमी था, और इसका फॉरेन पॉलिसी के मैदान में एक खास प्रिंसिपल था कि जो आपका दुश्मन होता है ना, उसके हमसाये के साथ आप दोस्ती रखें ताकि अपने दुश्मन को प्रेशर में रखें। बिल्कुल। तो इससे पहले भी भारत यही करता रहा है, जहां हमारे साथ तो भारत के इशूज थे, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए वहां से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान के साथ भी कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन अफगानिस्तान पे खास तौर पर, और वहाँ से चूँकि बॉर्डर बहुत है, पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट की है। और क्योंकि अफगानिस्तान में खुद एक सिविल वॉर भी चल रही थी, एक कैओस था, तो उससे पूरा फ़ायदा उठाया भारत ने। अभी तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को तशरीफ़ लाए काबुल में,
तो हम तो बड़े यूफोरिक थे, बड़ा हमारा था, लेकिन भारत को बड़ी परेशानी लाहक हुई क्योंकि उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था पिछले 2001 से लेकर या 2003 से ऑनवर्ड्स, जब बॉन्ड प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद से भारत ने तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, ये भी मानना पड़ता है भारत ने। वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाए, बल्कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है काबुल में वो भी उनकी बनाई हुई है। इस तरह और भी बहुत डेवलपमेंट के, सलमा डैम जो है वो भी उन्होंने बनाया और भी बहुत से तरक्याती काम हैं जो भारत ने किए। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को ही बहुत डिस्टेबलाइज किया। क्या टीटीपी और क्या बीएलए और क्या बीआरए, एम तो यही था, एम तो असल में यही था कि वहाँ पे लिए स्पेस क्रिएट करें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। उसके बाद जी हमने देखा कि भारत ने रीविजिट किया होगा कि भाई ये तो देखिए हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो ही खराब हुए तो उनको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली ना कि इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और ताकतें यही करती हैं। हमें भी बाज़ औक़ात चीज़ों को इसी तनाजुर में देखना चाहिए। तो उन्होंने मौका जाना कि अभी ये जो 24 दिसंबर को हमारे यहाँ शहादतें हुई, फिर हमने स्ट्राइक किया, फिर उनकी जानिब से भी स्ट्राइक हुआ, तो मामलात काफ़ी बिगड़े। तो पहले तो जी भारत ने एक अपने 8 जनवरी को एक स्टेटमेंट इशू कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम मतलब कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा है। और साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का तो तुर्रा इम्तियाज़ है, पाकिस्तान की आदत बन गई है कि जो अपने हम उसके अंदरूनी मसाइल होते हैं ना, उसका जो इल्ज़ाम है बाहर दुनिया पे लगा देता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अफ़गान तालिबान पिछले कुछ सालों से, जब से वो अमेरिका और बाकी दुनिया से डील कर रहे थे और उनका रुझान ज़्यादातर कतर और यूएई की तरफ चला गया था, तब से उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको ज़रा एक इफ़ेक्टिव बनाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में इंडिया तक भी आउटरीच होगी और इंडिया ने यह महसूस किया कि 15 अगस्त 2021 के बाद ये जो पाकिस्तान के साथ जो अफ़गान तालिबान की दूरियां हैं वो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और आपको पता है कि अफ़गान तालिबान इस चीज़ को कहते हैं कि उनके लिए टीटीपी जो कि एक दहशतगर्द जमात है वो ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कहा कि जी कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर तो वो नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान पे तनकीद की, गो कि पाकिस्तान इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं करता ऐसी स्ट्राइक्स की। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि ये राब्ते क्यों बढ़ रहे हैं, गैप है जी बहुत ज़्यादा। वो समझते हैं भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो गैप है, इस गैप का फ़ायदा उठाया जाए। और इसमें वो दुबई में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की मुलाकात हुई है। कह तो वो ये रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसी की आड़ में जब वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगी, डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया अपने नेटवर्क्स जो है जो कि उनको दोबारा इंस्टॉल करेगा ताकि वो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज कर सके अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए, जो भले वो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, भले वो टीटीपी हो, इनको वो ज़रूर दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहता है। तो दोस्तों, आपने इस चीमा का डबल फेस यहाँ पे देखा। इसने ही अपने चैनल पे बोला था कि टीटीपी पाकिस्तान का बनाया, वो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है टीटीपी को पाकिस्तान ने ही बनाया था। और टीटीपी आजकल जो भी पाकिस्तान में कर रही है, खुद पाकिस्तान की गलतियां हैं इसमें। खुद इसने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला था, और यहाँ पे बैठ के क्या बकवास कर रहा है, इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहा है। मतलब मैनस्ट्रीम मीडिया पे जाएगा, जहर उगलेगा इंडिया के खिलाफ। अपने यूट्यूब चैनल पे जब व्यूअर्स इंडियन है तो भाई वहाँ पे बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा ये कमर चीमा। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे दो लोगों से सावधान रहें। और बाकी ये है कि पाकिस्तान की ठुकाई का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। एक तरफ से तालिबान ठोकेंगे और इधर से भी यार अपनी जो आर्मी है उसको छूट मिलनी चाहिए। इनकी जब तक ठुकाई होती रहेगी ये सीधे रहेंगे, जितना ठोक सको उतना ठोक लो इनको। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।